रसानाम समूहो रासः। ये रास क्या है? जहां सारे रस एक हो जाएं, वो है रास। और भगवान को वेदांत में रसो वैसह कहा गया। सभी रस जहां एक में समाहित हो जाए, वो है महारस। रसो वैसा, वह रस रूप है। परमात्मा को पाने की अलग अलग विधा है और अनुभूति की अलग अलग अपनी वक्तव्यता है। कुछ संतों ने उसको रस के रूप में अनुभव किया, रस के रूप में उसको प्राप्त हुए। तो परमात्मा रसो वैसा, वह रस रूप है। जैसे साहित्य जगत में वीर रस है, कारुण्य है, वात्सल्य है, कई प्रकार के रसों का प्रयोग होता है। हमारे जब कवि लोग कविता का वर्णन करते हैं तो कोई श्रृंगार रस का वर्णन करते हैं, कोई वीर रस का वर्णन करते हैं, कोई हास्य रस का वर्णन करते हैं। हमारे दिनेश बाबरा जी उस दिन आए थे तो हंसा हंसा करके सबके पेट में दर्द कर दिया। कितना हंसाया हमारे बाबरा जी ने, हास्य कवि। तो अलग अलग रस के कवि होते हैं। उसी तरह जहां सारे रस मिल करके एक और गति करने लग जाए, समझ लो वही गोविंद है। रसो वैसह, जिसके आगे फिर कोई रस की जरूरत ही न पड़े, जिसको निरतिशय कहा गया, फिर उसके आगे कोई रस नहीं। तो अब कथा उस महारास की ओर आगे बढ़ रही है। भाई देखो, महारास की कथा सुनने के सभी अधिकारी नहीं होते हैं, सभी पात्र नहीं होते हैं। यह गुप्त रहस्य है। ऐसा कहा जाता है कि महारास की कथा को सुनने का अधिकारी वही होता है जिसके जीवन में नवधा भक्ति हो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम। और जिसने अधिकारी सद्गुरु से मंत्र दीक्षा प्राप्त की हो। भाई देखो, मंत्र तो किताबों में भी भरे पड़े हैं। आप कहीं से भी मंत्र लेकर के जाप कर सकते हो, लेकिन उन मंत्रों का उतनी जल्दी प्रभाव नहीं दिखाई देता है। जिस संत ने मंत्र को जाप करके मंत्र को जागरूक कर लिया है, उस भगवत प्राप्त व्यक्ति से, उस मंत्र के जागरूक करने वाले महापुरुष से जब आपको मंत्र प्राप्त होता है तो वह मंत्र में सिद्धि प्राप्त होती है आपको। इसलिए संतों की शरण में जाकर लोग मंत्र दीक्षा ग्रहण करते हैं। मंत्र हर किसी को नहीं बताए जाते। तो जिसने अधिकारी सद्गुरु से मंत्र दीक्षा प्राप्त की हो और कम से कम 7 बार तो वृंदावन आया ही हो जाए, ऐसे लोग ही उस रस को अनुभव कर पाते हैं। ऐसे लोगों के समक्ष ही इस कथा को गान करना चाहिए। फिर भी कथा के प्रसंग में ये प्रसंग आता है तो वही गाना तो पड़ता है। इसलिए निवेदन इतना है कि जब तक रास की कथा चले, मन में कोई विकार न हो, कोई गंदगी ना हो, केवल और केवल चित्त हमारा गोविंद के चरणों से लगा हो। भक्ति का मार्ग सरल बहुत है, लेकिन खतरे भी बहुत है। जरा भी आप फिसले तो संसार की ओर कब चले जाओगे पता भी नहीं चलता है। इसलिए बहुत संभाल कर अपने चित्त को गोविंद के चरणों में लगाए रहो। जितनी देर तक ये कथा रास की चले, आइए चलते हैं रास की ओर। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि। आचार्य पूज्य सुखदेव वर्णन करते हैं, हे राजन, आई वह शरद पूर्णिमा की रात, जिस रात्रि का इंतजार रामावतार के ऋषियों को था, जिस रात्रि में भगवान ने गोपांगनाओं को मिलने का वचन दिया था, जिस रात्रि का इंतजार वेद की ऋचाएं कर रही थी, आई वह शरद पूर्णिमा की रात।
आकाश में पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र उदित हुआ, शीतल चांदनी बरसने लगी, शीतल मंद सुगंध हवाएं चल रही हैं, पक्षी घरोंदे में शांत होकर बैठे, यमुना का जल शांत मंदर गति से बह रहा है। और ऐसे वातावरण में प्यारे नंद नंदन ने श्रृंगार किया। वरहापीडम नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वै जयंतीं चमालां रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। पीली पीतांबरी धारण किए हुए हैं। आप जरा कल्पना करें क्या सौंदर्य है हमारे नंदलाल का। पीली पीतांबरी, सिर पर मोर मुकुट, गले में वैजंती की माला, कानों में कड़ेर के पीले पुष्प, आजान बाहु, आए कदम्ब वृक्ष के नीचे और अपने कमर से बांसुरी निकाली और उस वेणु को अपने होठों पर अधरार्पित किया और अपने कोमल करांगुलियों के द्वारा वेणु के छिद्रों को आच्छादित किया। जैसे ही प्राण पूरे बज उठी वेणु वृंदावन में। और यह गोविंद के द्वारा बांसुरी की धुन नहीं, मानो अपने भक्तों को निमंत्रण पहुंचाया गया। आज नंद नंदन ने क्या बांसुरी बजाई है। उस बांसुरी की धुन ने तीनों लोगों को जागरूक कर दिया। आचार्य पूज्य शुकदेव ने वर्णन किया, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कान्ता जवलोलकुण्डला। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम, कैसा है वह बांसुरी का धुन। तदनंगवर्धनम, काम को बढ़ाने वाला, कामनाओं को बढ़ाने वाला वह गीत। लेकिन कौन सी कामना, गलत अर्थ नहीं। अगले ही शब्द में शुकदेव जी ने स्पष्ट कर दिया, कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों के भीतर तो एक ही काम है, कृष्ण दर्शन लालसा, गोविंद के दर्शन की कामना। बड़े बड़े वैष्णव जनों की एक ही कामना होती है, गोविंद का दर्शन हो जाए। गोविंद के दर्शन की प्यास गोपियों के भीतर और भड़क गई, ये तड़पन और बढ़ गई। और जब तक वह तड़पन न बढ़े, गोविंद कहां मिलता है। एक संत को किसी ने पूछा कि मुझे भगवान का दर्शन करना है बाबा, कैसे होगा। महात्मा ने कहा, मैं जरा गंगा स्नान करने जा रहा हूं, चल मेरे साथ। लेकर गए। गंगा के किनारे पहुंचकर फिर उसने पूछा, बाबा मैंने आपसे पूछा था भगवान का दर्शन करना, बोले मेरे साथ गंगा में आ। तो गंगा में लेकर के गए। कहा जरा एक डुबकी तो लगा। और डुबकी लगाई तो महात्मा जी ने गर्दन पकड़ करके उसको अंदर दबा दिया गंगा जी ने, और छटपटाने लगा और घबराने लगा, चिल्ला रहा है, छटपटा रहा है। महात्मा ने 5 मिनट के बाद उसको निकाला। तो उस आदमी ने कहा कि बाबा आप तो बड़े खतरनाक हैं, मैंने आपसे भगवान के दर्शन के विषय में पूछा, आप तो मारे ही डाल रहे थे। महात्मा जी ने कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर दिया। तू पूछ रहा था ना कि भगवान का दर्शन कैसे होगा, जैसे अपने प्राणों को बचाने के लिए तू तड़प रहा था, इतनी तड़प गोविंद के दर्शन के लिए हो जाए, तत्क्षण गोविंद मिल जाए। ऐसी तड़प हो।
सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।